Hello students, welcome to Allotrope classes, one step ahead for learning, where we help you to achieve your goals. Students, in this video we will discuss distinction between primary, secondary and tertiary alcohols. Means how will we distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols? Means अगर आपको केमिस्ट्री लैब में तीन अल्कोहल्स दिए जाएं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अल्कोहल आपका प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है? ओके, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर, और उसी चैप्टर में अल्कोहल्स के टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अल्कोहल्स अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आपको दिए जाए तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है? ये जो वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रैक्टिकल बेस पर काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल आपका जो गिवन है आपको वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? ठीक है, तो इसके लिए दो टेस्ट यूज किए जाते हैं। नंबर 1 टेस्ट है हमारा ल्यूकास टेस्ट और नंबर 2 है हमारा विक्टर मेयर टेस्ट। ये दोनों टेस्ट यूज किए जाते हैं आपके डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स फाइंड आउट करने के लिए। ओके, ल्यूकास रिएजेंट आपको पढ़ाया हुआ है। ल्यूकास रिएजेंट कौन सा होता है हमारा? ल्यूकास रिएजेंट हमारा होता है मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। ओके, तो इन दोनों का मिक्सचर हमारा होता है आपका ल्यूकास रिएजेंट। तो चलिए चलते हैं पहले टेस्ट पर, ल्यूकास टेस्ट पर। ल्यूकास टेस्ट, तो बेसिकली ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, जब हम अल्कोहल्स की रिएक्शन कराते हैं ल्यूकास रिएजेंट से, तो अल्कोहल जो है ल्यूकास रिएजेंट में सोल्यूबल होते हैं, मतलब वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं उसमें, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, तो उसके थ्रू हमें मिलते हैं एल्काइल हैलाइड्स। अब वो जो एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं वो आपके इनसोल्यूबल होते हैं, तो इनसोल्यूबल होने की वजह से उसके प्रेसिपिटेट मींस टर्बिडिटी बन जाती है सॉल्यूशन में, मतलब वो डिसॉल्व ना होकर नीचे बैठ जाते हैं, उन्हें हम प्रेसिपिटेट या टर्बिडिटी जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो और ऐसा ब्लर टाइप दिखाई दे आपको सॉल्यूशन, उसे हम बोलते हैं टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी जो बनती है वो जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं उनकी टर्बिडिटी काफी लास्ट में बनती है। अगर हम देखें कि जब हम रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स की, तो टर्शरी अल्कोहल एकदम टर्बिडिटी फॉर्म करते हैं, ओके, इंस्टेंट टर्बिडिटी बनाते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल विद इन 5 मिनट्स में टर्बिडिटी का फॉर्मेशन करते हैं, और प्राइमरी अल्कोहल्स टेक टू मच टाइम फॉर मेकिंग टर्बिडिटी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है आपका, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल्स की, तो क्या होगा, जो हमारा प्राइमरी है वो सबसे लास्ट में रिएक्शन देगा, मतलब सबसे ज्यादा कौन देगा जल्दी? टर्शरी अल्कोहल। ये हमारा टर्शरी अल्कोहल हो गया, ये हमारा सेकेंडरी हो गया, और सबसे लास्ट में जो हमें रिएक्शन देगा वो कौन देगा? प्राइमरी देगा। ठीक है, ये आपका टर्शरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया और ये प्राइमरी हो गया। इधर से इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है। ओके, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है कार्बोकैटायंस की वजह से। इट इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन होता है वो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन हमारा होता है कौन सा? प्राइमरी, देन हमारा होता है सेकेंडरी, और लास्ट में हमारा होता है कौन सा? प्राइमरी। ओके,
तो ये हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन है, ये हमारा सेकेंडरी है, और ये हमारा क्या है, प्राइमरी है। जिस पर एक H ग्रुप प्रेजेंट हो वो हमारा सेकेंडरी, जिस पर 2 H हो वो प्राइमरी, और जिस पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो वो हमारा टर्शरी होता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये रिएक्टिविटी किसकी वजह से हो रही है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की वजह से। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि टर्शरी कार्बोकेटायन ल्यूकास रिएजेंट से इमीडिएट रिएक्शन करेगा और टर्बिडिटी का फॉर्मेशन करेगा। जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो आफ्टर सम टाइम विद इन 5 मिनट्स टर्बिडिटी का फॉर्मेशन करेगा, एंड प्राइमरी अल्कोहल्स टेक्स टू मच टाइम फॉर मेकिंग टर्बिडिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो अल्कोहल है वो प्राइमरी दिया हुआ है, आपको सेकेंडरी या टर्शरी है। ओके, चलिए टेस्ट देख लेते हैं। ओके, टेस्ट की रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पहले टर्शरी अल्कोहल ले लिया हमने, रिएक्शन करा दी किससे, कंसंट्रेटेड HCl से और एनहाइड्रस ZnCl2 मींस आपके लूकास रिएजेंट से। तो क्या होगा, Cl डिस्प्लेस कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो क्या होगा, ये OH को Cl क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ Cl एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, मींस टर्शरी एल्काइल हैलाइड बना। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इमीडिएट टर्बिडिटी, तुरंत बन जाएगी टर्बिडिटी। ठीक है, और प्लस क्या बन जाएगा हमारा H2O। सिमिलरली जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, सेकेंडरी अल्कोहल से, सेम कंडीशंस में, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। क्या लिख सकते हैं, टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स। ओके, और जो हमारा प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल्स टेक्स टू मच टाइम टू फॉर्म टर्बिडिटी। ठीक है, टर्बिडिटी बनने में उन्हें काफी टाइम लगता है। सबसे तेज बनाते हैं कौन से, टर्शरी अल्कोहल्स, देन सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में बनाएंगे प्राइमरी। तो इस तरीके से ल्यूकास टेस्ट की हेल्प से, ल्यूकास रिएजेंट की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि आपका जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। आई होप आपको ये टेस्ट क्लियर हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड टेस्ट पर, विक्टर मेयर टेस्ट पर। ये भी टेस्ट आपका यूज किया जाता है। ठीक है, तो टेस्ट पर चलते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट पर। सेकंड विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है, जो अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स की हम सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं किससे, हाइड्रोजन आयोडाइड या फास्फोरस और आयोडीन के मिक्सचर से। तो हमें क्या मिलते हैं, एल्काइल आयोडाइड मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एल्काइल आयोडाइड मिलते हैं। देन हम उनकी रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, AgNO2 से रिएक्शन कराते हैं उनकी, तो वो नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो नाइट्रो एल्केन मिला हमें, उसकी रिएक्शन कराते हैं हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड से और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH से। तो क्या होता है, जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो ब्लड रेड कलर देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स गिव्स ब्लड रेड कलर while secondary gives blue color, but tertiary alcohols does not give any color, means they become colorless। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि आपका सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी अल्कोहल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से चलिए समझ लेते हैं इसको। एक मैं फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट के लिए आपको इजीली इसमें समझ में आ जाएगा। यहां पर हम लिखते हैं प्राइमरी अल्कोहल, यहां आपका हो गया सेकेंडरी, और यहां आपका हो गया टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल हम नोट करेंगे क्या हो जाएगा, RCH2OH। सेकेंडरी हो गया हमारा RCHOH, और टर्शरी हमारा हो गया RCOH। ठीक है, तीनों अल्कोहल हमने नोट कर लिए। मैंने आपको बताया इनकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, पहले या तो HI से या फास्फोरस और आयोडीन के मिक्सचर से। सभी की करा देते हैं 1 by 1।
थोड़ा स्पेस कम है, आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, एल्काइल ये OH डिस्प्लेस हो जाएगा सभी का, क्या मिलेंगे आपको, एल्काइल आयोडाइड, ये प्राइमरी एल्काइल आयोडाइड मिला, ठीक है। यहां आपको मिल जाएगा सेकेंडरी एल्काइल आयोडाइड, और यहां आपको मिल जाएगा टर्शरी एल्काइल आयोडाइड। फिर मैंने आपको बताया कि इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे फिर AgNO2 से, ठीक है, AgNO2 से, सभी की रिएक्शन करा देते हैं AgNO2 से, यहां भी। तो क्या होगा, आपको नाइट्रो एल्केन मिलेंगे, यहां पर आयोडीन को रिप्लेस कर देगा ये नाइट्रो ग्रुप, RCH2NO2, RRCHNO2, और यहां पर RRRCNO2, ठीक है। फिर हम रिएक्शन कराएंगे इसकी नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड आपका कौन सा होता है, HONO, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको हम ड्यूरिंग रिएक्शन ही प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। AgNO2 और HCl के बीच में रिएक्शन करा के हमें क्या मिल जाता है, HNO2 मिल जाता है, मींस नाइट्रस एसिड मिल जाता है। अब यहां से क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएंगे इस ऑक्सीजन की हेल्प से, यहां एक हाइड्रोजन है तो ये डिस्प्लेस होगा इस टाइप से, और यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर क्या लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऐसे नोट कर लेते हैं, HNO को HONO, ये H2O रिएक्शन कर लेगा ऑक्सीजन से। तो कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की, H2O के सेपरेशन हुआ, अब यहां पर दो वैलेंसी फ्री हुई कार्बन की, वो दो वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा, आपका नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन पूरी करेगा, क्योंकि उसके यहां से भी तो ऑक्सीजन गया है, तो क्या बन जाएगा RC, देखो यहाँ पर NO2 अलग सेपरेट जोड़ दिया हमने, और डबल बॉन्ड से क्या जुड़ गया, NOH, यहां ऐसे ही होगा RC, NO2 तो है ही यहाँ पर अटैच, यहां से हाइड्रोजन गया, यहां से क्या गया OH, तो यहां बच गया NO, ठीक है। यहाँ सिंगल बॉन्ड इसलिए आया क्योंकि एक ही हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड इसलिए आया क्योंकि दो हाइड्रोजन गए हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। ये आपका जो बना, ये आपका बना नाइट्रोलिक एसिड, ये आपका बना क्या, स्यूडो नाइट्रोल, ठीक है, ये आपका बन गया सूडो नाइट्रोल। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH से, इसकी भी रिएक्शन कराएंगे किससे, NaOH से, तो यहां पर हमें मिल जाएगा ब्लड रेड कलर, और यहां पर हमें मिलेगा ब्लू कलर, ठीक है, और यहां पर कलरलेस, जब कोई रिएक्शन ही नहीं हुई तो कलर कैसे चेंज होगा। तो इस तरीके से किसकी हेल्प से, पहले हमने यूज किया क्या, HI, और क्या यूज किया, फास्फोरस और I2 का मिक्सचर, फिर हमने यूज किया AgNO2, फिर हमने यूज किया नाइट्रस एसिड, ओके, फिर हमने यूज किया नाइट्रोलिक एसिड, सॉरी NaOH, तो NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर क्या हो गया, कलर चेंज हो गया हमारा। तो प्राइमरी अल्कोहल ने दिया ब्लड रेड कलर, सेकेंडरी ने दिया ब्लू कलर, और टर्शरी ने कोई भी कलर नहीं दिया। तो ये हमारा था विक्टर मेयर टेस्ट, जिसकी हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कौन से हैं, ठीक है। तो दोनों टेस्ट आपको आई होप क्लियर हो चुके होंगे। फर्स्ट टेस्ट था लुकास टेस्ट, और सेकंड हमारा विक्टर मेयर टेस्ट। These tests are useful for the distinction between primary, secondary and tertiary alcohol. तो आई होप आपको दोनों टेस्ट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, that's it for today. Hope you enjoyed the video and thanks for watching.